बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब। आज का जो हमारा इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारे आबद साहब हैं, एडीसी एबटाबाद, PIHR हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन KPK, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट सईदुल्लाह जान साहब, आज उन्होंने हमारे इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है इधर। चूँकि हम रज़ाकाराना तौर पर बतौर एक कारकुन इसके अंदर इंशाल्लाह अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तो बेसिकली जो इसका मकसद है ह्यूमन राइट का, तो जहाँ कहीं भी जिस तरह की कोई भी वायलेशन होगी, तो उस वायलेशन के हवाले से ये जो कंप्लेंट सेल कायम हुआ है, उस वायलेशन के हवाले से हुआ है कि मिसाल के तौर पर जहाँ किसी का वापडा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो बाकायदा अपनी एक फ़ाइल करके अपनी एप्लीकेशन, अपना साइन अंगूठा और उसके साथ जो उसकी टेलीफ़ोन नंबर है वो बाकायदा तौर पर वो यहाँ जमा करवाएगा। तो उसको इंशाअल्लाह ताला जो जितने भी यहाँ कोई एक ज़िम्मेदार बैठा होगा वो उसको पुट अप इस्लामाबाद, अपना इस्लामाबाद, और चूँकि हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद है, तो जो हमारा डिवीजनल ऑफिस है वो एबटाबाद के अंदर है, तो वहाँ इसको जो है ना वो अपनी शिकायत वहाँ पहुँचेगी। मिसाल के तौर पर हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वेटनरी के हवाले से, बाज़ार के हवाले से, यानी वायलेशन जहाँ कहीं भी जिस तरह की भी होगी, उसका जो प्रॉपर तरीक़ाकार है कि जो जिस बंदे को कोई शिकायत होगी या जिस बंदे के हवाले से कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसका वो बाकायदा अनरिटन अपने नाम से एप्लीकेशन या कोई इलाकाई हवाले से, कोई ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कोई किसी तरह की भी जहाँ कहीं भी कोई वायलेशन होगी, उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार यह है कि एप्लीकेशन सबमिट करके तो इंशाल्लाह यहाँ जमा करवाएगा। यहाँ ह्यूमन राइट का कोई ना कोई आदमी यहाँ बैठा होगा, तो उसके पास जमा, और उसके साथ साथ फिर उसका रब्ता रहेगा कि आया हमने ये कहाँ तक हमारा केस पहुँचा है और मज़ीद इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसका रिज़ल्ट क्या है। तो शहनवाज साहब, ये है इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसकी ये जो बेसिक जो मकसद है वो ये है इसका। उसके अलावा जो मैं एक बात करूँगा कि स्पोर्ट्स की मद में, तो स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि चूँकि हमारी तहसील है, तहसील के अंदर बेशुमार फंडिंग तो गवर्नमेंट करती है, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर करती है। तो डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बहुत सारी फंडिंग अब भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फंडिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 तहसीलें हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर 4 तहसीलें हैं। अब सपोज़ आता है 20 करोड़ रुपया यहाँ फंडिंग के तौर पर हर साल का आता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें 5 करोड़ रुपया तहसील लोरा का हक बनता है कि उसको दिया जाए। अगर इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा पैसे आते हैं, तो वो डिवाइडेड बाई 4 होगा, 4 होगा डिवाइडेड बाई अपना हिस्सा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अब जब भी किसी नुमाइंदे से बात करते हैं, हम किसी भी हवाले से बात करते हैं, तो पहला सवाल उनका यही होता है, पहला जवाब यही होता है उनका कि ये तो आप हमें जगह दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ बहुत सारी ऐसी जो कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको कौन बंदा डोनेट करने के लिए तैयार है। अब हमें हमने पैसे मिल जाएँ, फंडिंग हमें मिल जाए, उसका जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके हवाले से मिल जाए, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसको हम इस तरह करेंगे कि हम यहाँ परचेज़ कर लेंगे, उसी फंड्स के अंदर हम यहाँ परचेज़ भी करेंगे। और इंतहाई ज़रूरत है यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की, चूँकि बहुत सारे मतअद्दद खिलाड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। चूँकि संगम के हवाले से बात करूँगा कि संगम 1978 के अंदर फ़िदा हुसैन शाह साहब जहाँ डिग्री कॉलेज का उसके प्रिंसिपल साहब थे, तो उन्होंने इसकी इब्तिदा की थी। और उनके साथ साथ जो हमारे बाकी जो बुज़ुर्ग हज़रात थे, उनमें सरदार निसार साहब थे, वबू राजा साहब थे, राजा फजल रहमान साहब, हवलदार सईद साहब, उसके साथ साथ तारक शमीम साहब, ये अब इनके नाम राजा अब्दुल गफूर साहब, खालिद साहब, ये थे। उन्होंने इसकी बाकायदा इसको रजिस्टर करवाया था। और हमने मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स वगैरह जहाँ नुमाइंदगी की है, हज़ारा डिवीज़न के अंदर, KPK के अंदर, बहुत सारे हमारे पास इतना बेपनाह टैलेंट मौजूद है कि मैं दावे से ये कहता हूँ कि अगर प्रॉपरली मेरिट के ऊपर इंतखाब किया जाए, तो हमारा हर साल एक दो जो खिलाड़ी हैं वो कौमी सतह पर आगे जा सकते हैं। सर, ये ह्यूमन राइट्स ऑफिस खुला है लोरा में, जी जी। इसके बारे में आप बताएं कि ये सिर्फ तहसील लोरा के लिए काम करेगा या मतलब बाहर भी अगर कोई शिकायत आए उससे अलावा से, तो वो तहसील लोरा के अंदर 6 यूसीज़ हैं और ग़ालिबन 25 VCs हैं। इसके अंदर किसी तरह कोई प्रॉब्लम भी होगा, चूँकि ह्यूमन राइट जो है ये ऐसा अदारा है कि ये इंटरनेशनल है,
ये इंटरनेशनल अदारा है, तो उस इंटरनेशनल अदारे के हवाले से कोई भी यहाँ अपनी कंप्लेन कर सकता है। ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी तहसील के हवाले से, लेकिन तरजीहन ये है कि वहाँ तहसील की बाकायदा उनकी एक बॉडी होगी, यहाँ इसका एक ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, ज़िम्मेदार, और पूरी वो उसी के हवाले से नोटिफिकेशन इसके होंगे। अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो प्लास्टिक के कार्ड लोग बनाकर ह्यूमन राइट में उसको गलत यूज़ करते हैं, यहाँ ऑलरेडी चल भी रहे हैं, इसका बाकायदा हर साल एक नोटिफिकेशन होता है। मिसाल के तौर पर एक को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, होता है ये 1 साल के लिए है, अब 1 साल के बाद उसका रिन्यू करना पड़ता है। अभी मेरी बात हो रही थी, बल्कि वो वीडियो बता रहे थे आबोद साहब जो इसके एडीसी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का था वो उसको कोई पोलियो का वो पेशेंट था। अब पोलियो का पेशेंट में मैंने वो वीडियो देखी, यकीन करें मैं भी हैरान हो गया हूँ कि वो आंसुओं के साथ आया है और 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद वो दौड़ लगाकर वापस जा रहा है। ये सारा काम जो ह्यूमन राइट का है। तो हमारे इलाके के अंदर बेपनाह ऐसे मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं, जो कि ये उनकी एक पूरी तरह नुमाइंदगी करेगी। ये आप जो समझ लें कि जहाँ कहीं भी मसला हल नहीं होता, वह यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मसला हल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बनकर इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम है कि यहाँ बाकायदा इसकी एक बॉडी तश्कील दी जाएगी और उसकी सरपरस्ती करेंगे जो हमारे एडीसी साहब हैं, सैदुल्ला जान साहब हैं, और जो मरकज़ी हमारे अहदेदारान हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह उनको भी हम लोरा दावत देंगे। तो ऐसी बॉडी का आपने जिक्र किया, तो बॉडी के हवाले से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी जी, क्या वो ये लोरा से ही होंगी या सारी यूनियन तहसील लोरा से, पूरी तहसील लोरा से, हर यूनियन कौंसल के तरीक़ाकार शहनवाज साहब इस तरह है इसका कि पूरी एक तहसील के हवाले से एक बॉडी बनेगी, तहसील से हटकर यूसी सतह पर, वीसी सतह पर एक यूनिट कायम होंगे। मिसाल के तौर पर एक वीसी नगरी टुटियाल है, उसके अंदर कितनी उसके हैं, 4 वीसीज हैं, 3 वीसीज हैं। अब 3 वीसीज के अंदर, हर वीसी के अंदर 6-7 लोगों की एक बॉडी बनेगी जो वहाँ के जो मसले मसाइल हैं वो वहाँ हैंडल करेंगे। अब उसके जो आगे तहसील सतह पर यहाँ आकर वो डिस्कशन होगी, और को जो यूनियन केस है हम इंशाल्लाह उनको मरकज़ी सतह पर या डिस्ट्रिक्ट कैप्टनबाद की सतह पर जो हमारे अहदेदारान हैं उन तक हम ये पहुँचाएँगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अमल किया जाए।